हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत को G7 का हिस्सा बनाकर G7 के विस्तार करने की बात कही है, तब से चीन हर रोज अलग अलग तरीके की धमकी भारत को देता रहा है। अब वह भारत को होने वाले नुकसान का डर हर रोज दिखा रहा है, जबकि आज चीन ने खुद ही अपने डर को कबूल कर लिया है कि आखिर क्यों अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी भारत को G7 का हिस्सा बनाकर उसका विस्तार करना चाहता है। और अगर भारत G7 का हिस्सा बनता है तो चीन का भला इससे क्या नुकसान हो सकता है। पहले तो चीन ने रूस के G7 पर दिए एक बयान का सहारा लेकर भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब चीनी मीडिया ने ये दावा किया है कि अगर भारत को G7 का निमंत्रण आता है तो रूस की तरफ से उसे अस्वीकार करने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस भी पहले G7 का हिस्सा था और तब ये G8 ग्रुप कहलाता था। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद फ्रांस ने G8 से निलंबित कर दिया था और 2017 में रूस खुद ही G8 से बाहर निकल आया था, जिसके बाद ये ग्रुप G8 संगठन यानी कि G7 बन गया था। और अभी इस संगठन में सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं और इस ग्रुप को ही G7 कहते हैं। यह समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास ही इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक और आर्थिक संकट के संभावित संसाधनों पर विचार किया गया था और अगले ही साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया था और इस तरह यह ग्रुप G7 बन गया था। और अब चीनी मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन, साउथ कोरिया और भारत के जरिए चीन की दिग्गज कंपनी हुआई के 5G टेक्नोलॉजी के बाजार और व्यापार को खत्म करना चाहता है। और अगर भारत G7 का हिस्सा बन जाता है तो उसकी पूरी संभावना है कि पश्चिमी देशों की मानसिकता भारत के ऊपर हावी हो जाएगी और तब चीन के हाथ से भारत जैसा बड़ा बाजार निकल जाएगा। चीन का दावा है कि G7 की अगली बैठक में 5G के विस्तार को लेकर सुनियोजित तरीके से चर्चा होगी और अगर भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया भी G7 का हिस्सा बन जाते हैं, यूरोप और अमेरिका को भारत के रूप में एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। वहीं साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के रूप में टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिल जाएगा और यह सारे काम एक ही मंच पर किए जा सकेंगे, जिसको लेकर चीन अभी पूरी तरह डरा हुआ है और वह भारत जैसे बड़े बाजार को खोना नहीं चाहता। ऐसे में चीनी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और ब्रिटेन अपने इन कोशिशों से चीन की कंपनियों को व्यापारिक अपाहज बनाना चाहते हैं। वैसे यह काम अमेरिका शुरू कर चुका है और अपने यहाँ से कई चीनी कंपनियों का निकालने की बात भी कर चुका है। ऐसे में देखा जाए तो चीन के इस बयान से साफ नजर आता है कि चीन को अब अपनी कंपनियों के आर्थिक मोर्चे पर अपाहिज होने की आशंका डराने लगी है और चीन इसी को लेकर पूरी तरह बौखलाया हुआ है और अब वह अलग अलग देशों को अपनी आक्रामकता दिखाकर डराना चाहता है, जिसका एक उदाहरण लद्दाख में दिखाई देता है। लेकिन ये नया भारत है जो चीन की गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं है।